नेक्स्ट है इनकम लेवल ऑफ द बायर। जो बायर का इनकम लेवल है वो भी इलास्टिक डिमांड को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब बायर का इनकम लेवल कैसे इफेक्ट करेगा? देखो इनकम है बायर की, इनकम डिफरेंट डिफरेंट इनकम होती है भाई। अगर इनकम क्या है कंज्यूमर की हाई है, ज्यादा इनकम है, इट मींस उसके लिए प्राइस डजंट मैटर। जब क्या है प्राइस, जब इनकम कैसी बायर की हाई इनकम है, अच्छी इनकम है, उस टाइम उसके लिए प्राइस मैटर नहीं करते, वेदर द प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। तो his or her demand cannot be change according to prices। उसकी जो डिमांड है वो किसके अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, क्योंकि इनकम ज्यादा है। क्या ज्यादा है? इनकम ज्यादा है, तो डिमांड में ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो उस कंडीशंस में डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक। कैसी होगी, इनइलास्टिक। But when the consumer income is very low, small income, बहुत कम इनकम है, उस सिचुएशन में कंज्यूमर की डिमांड को प्राइस इफेक्ट्स करते हैं। इफ प्राइस राइज, तो इलास्टिक डिमांड क्या हो जाएगी, उस टाइम क्या हो जाएगी, सॉरी डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा कम। प्राइसेस फॉल, डिमांड राइज। इट मीन जब इनकम कम है उस सिचुएशन में इलास्टिक डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। कैसी होगी डिमांड, इलास्टिक। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर जिस भी कमोडिटी को लेकर क्या हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है। जिस भी कमोडिटी को लेकर क्या हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है कि मुझे ये कमोडिटी क्या करनी है, परचेज ही परचेज करनी है। मींस प्राइस डजंट मैटर, वहां भी प्राइस क्या नहीं कर रहे, मैटर नहीं करते, क्योंकि वो हैबिचुअल हो चुका है। तो वहां पर प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड चेंज नहीं हो सकती। तो डिमांड चेंज नहीं होगी तो इलास्टिसिटी कैसी होगी वहां पर, इनइलास्टिक। कैसी होगी, इन इलास्टिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल तंबाकू है, लिक्वर है, तो उसके प्राइस कितने भी बढ़ जाओ, हम लोग भी देख भी रहे थे कि जैसे अभी लॉकडाउन ओपन हुआ था तो लिक्वर के लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी थी, और वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। क्या लोगों ने लिक्वर को कंज्यूम करना छोड़ दिया? नहीं किया। तो वहां प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो इलास्टिसिटी के अंदर, मतलब कि डिमांड के अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता। तो इलास्टिक डिमांड कैसी होती है, इन इलास्टिक। कैसी होती है, इन इलास्टिक। अब है प्रोपोर्शंस ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ कमोडिटी। मतलब कि हमारी इनकम का जो प्रोपोर्शन है जिसे हम कमोडिटी के ऊपर क्या करते हैं, खर्च करते हैं, वो भी किसको इफेक्ट करता है, हमारी इलास्टिक डिमांड को इफेक्ट करता है। जैसे कि व्हेन स्मॉल पार्ट ऑफ इनकम इज स्पेंड ऑन द कमोडिटी, जिस भी कमोडिटी के ऊपर इनकम का स्मॉल पार्ट क्या किया जाता है, खर्च, एक छोटा सा पार्ट खर्च किया जाता है, तो वहां इलास्टिक डिमांड कैसी होगी। तो उस छोटा सा पार्ट हम कहाँ यूज करेंगे, लाइक टूथब्रश परचेज कर लिया, टीथब्रश परचेज किया है, पेस्ट परचेज हमने किया है, क्रीम हमने परचेज की है, शॉप हमने परचेज किया है, फेस वॉश परचेज किया है। मतलब कि ऐसे जो नॉर्मल रूटीन की जो भी क्या कमोडिटीज हैं वहां हम जो भी खर्चा करते हैं तो वहां प्राइसेस हमारे लिए मैटर नहीं करते। तो प्राइस बढ़ भी जाएंगे तो डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता। तो जहां स्मॉल पार्ट ऑफ इनकम खर्च किया जाता है वहां डिमांड कैसी होती है, लेस इलास्टिक। और जहां इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन खर्च किया जाता है, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, कार, एसी, तो जहां भी हम क्या कर रहे हैं कि जहां इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन हम खर्च कर रहे हैं तो वहां इलास्टिक डिमांड कैसी होगी, वहां डिमांड होगी इलास्टिक, क्योंकि वहां प्राइसेस को चेंज होते के साथ हमारी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। फिर है प्राइस लेवल। जो प्राइस लेवल है वो भी क्या करते हैं, हमारी इलास्टिक डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो प्राइस लेवल का हमेशा ध्यान रखना कि प्राइस लेवल में क्या चलता है, प्राइस जितने इंक्रीज होंगे इलास्टिक और डिमांड उतनी ही इंक्रीज होगी। क्या, क्योंकि यहाँ ईडी होती है 0, फिर होती है लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर देन 1, और यहाँ होती है इनफाइनाइट। जितने प्राइसेस इंक्रीज होंगे इलास्टिक डिमांड भी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और जितनी प्राइसेस क्या होंगे, फॉल होंगे, तो इलास्टिक डिमांड क्या चली जाएगी, डिक्रीज। मतलब प्राइस के साथ साथ कैसे रिलेशन इलास्टिक डिमांड का, इनवर्स। प्राइस राइज हो रहे हैं तो इलास्टिक डिमांड क्या होगी, वो भी राइज होगी। प्राइस अगर फॉल हो रहे हैं तो इलास्टिक डिमांड भी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। अब है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होते हैं दो टाइम पीरियड, एक तो शॉर्ट पीरियड होते हैं तो लॉन्ग पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड के अंदर, शॉर्ट पीरियड का मतलब है जहां पर डिमांड चेंज ही नहीं की जा सकती। शॉर्ट पीरियड मींस टू शॉर्ट, कि इतना शॉर्ट होता है कि व्हेन डिमांड कैन नॉट बी चेंज। व्हेन डिमांड कैन नॉट बी चेंज, जब डिमांड ही चेंज नहीं हो रही है इट मींस इलास्टिक डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक।
प्राइसेस में चाहे कोई भी चेंज क्यों ना आए, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक डिमांड कैसी होगी सिचुएशन में, इनइलास्टिक। बट व्हेन टाइम पीरियड कैसा है, लॉन्ग, इट मींस कि कंज्यूमर क्या कर सकता है, अपनी डिमांड को चेंज कर सकता है, अभी अवेलेबल नहीं है, महंगा है, पीछे देख लेंगे, मतलब आपको बहुत लंबा टाइम मिल गया, उस सिचुएशन में क्या होगा, डिमांड आपकी इनइलास्टिक होगी। कैसी होगी, इनइलास्टिक। तो सबसे पहले इन सब की मीनिंग को जानना है और जानकर फिर तो सबका लिखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर मीनिंग सबसे पूछे जाते हैं किस गुड्स का डिमांड क्या होगी। क्लियर हो गया। और दूसरा स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे क्या, काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो मैंने पॉइंट लिखे हैं उन पॉइंटों को एज इट इज उतारकर होमवर्क में सेंड कर देते हैं। तो बेटा जब ये पॉइंट्स मैंने लिखे हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन भी तो करा रही हूँ, तो आप इनकी एक्सप्लेनेशंस के साथ ही मेरे पास होमवर्क सेंड करें। कोई भी बच्चे एक सिंगल पेज मेरे पास सेंड ना करें। 11th क्लास काफी स्टूडेंट्स हो आप जो कि एक सिंगल पेज जो बोर्ड पर लिखा हुआ है आपने वही एज इट इज उतारा, उसको कॉपी किया और मेरे पास सेंड कर दिया। ऐसा नहीं करना है, वीडियो कंप्लीट देखनी है, जो एक्सप्लेनेशंस बताई जा रही है, जो एक्सप्लेन किया जा रहा है उसके नोट्स बनाने, उसके बाद ही मेरे पास सेंड करना है। Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about last topic of price elasticity of demand. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हमने अभी तक स्टडी कर लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या फिर डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट्स, जब तक आप डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अच्छे से नहीं समझोगे तब तक आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ नहीं आने वाला। इसीलिए मैंने इसे जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर आपको पहले ही मेंशन किया था और अलग अलग एक डिग्री के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि वहां पर मोर देन क्यों है, लेस देन क्यों है, इक्वल टू 1 क्यों है वो, या परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है, परफेक्टली इलास्टिक क्या है। उनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब हम इनको फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस वर्सेस डिमांड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताती हूँ जिससे इजी हो जाएंगे और भी याद करने। देखो वहां हमने 5 डिग्रियां पढ़ी थी जिसमें था फर्स्ट परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। तो दोनों ही मैंने कैसे बताए थे, ये कैसे इमेजिनरी है, कैसे हैं, इमेजिनरी है। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि कोई डिग्री परफेक्टली इलास्टिक हो या परफेक्टली इनइलास्टिक हो। तो यहाँ पर जो मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी और इक्वल टू यूनिटरी है उसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले जब व्हेन ईडी इज मोर देन 1 या यूनिटरी, इसको हम क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसको, हाईली इलास्टिक। लिख भी लेना है साथ साथ, जब ईडी मोर देन 1 है तो कैसा है, हाईली इलास्टिक, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, और इलास्टिक। तो दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, इसके लिए परफेक्टली वर्ड आगे यूज नहीं करना है, हाईली इलास्टिक या फिर इलास्टिक। व्हेन ईडी इज लेस देन 1, व्हेन ईडी इज लेस देन 1 it is called inelastic। क्या बोलेंगे इसको, inelastic और less elastic। ध्यान रखना, बार बार आएगा ये इनइलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, तो उसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप परफेक्टली में चले जाओ। मैं पहले ही कह रही हूँ परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक ऐसी कोई टर्म्स नहीं होती, ये इमेजिनरी है, ऐसा केवल हमने इसको इमेजिन कर बताया है। फिर है ईडी इज इक्वल टू 1। व्हेन ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, इसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो क्या होगा, जब ये 1 के बराबर होगी इट मींस मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मॉडरेट या फिर इक्वल टू 1 आप बोल सकते हो। तो ये 3 इलास्टिसिटी हैं जो यहाँ पर क्या होने वाली हैं, यूज होने वाली हैं। तो 1 बाय 1 आप करते हैं कि किसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं। तो ये तीनों इलास्टिसिटी आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, हाईली इलास्टिक या इलास्टिक, लेस इलास्टिक, इनइलास्टिक और मॉडरेट
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ द कमोडिटी। क्या है? नेचर ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी का नेचर है वो भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करता है, बिकॉज वी यूज डिफरेंट नेचर्स ऑफ कमोडिटी। फॉर एग्जांपल नेसेसरी गुड्स, लग्जरी गुड्स, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। देखो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गुड्स को यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारे जैसे गुड्स जो नेसेसरी है, जो जरूरी है, हमें खरीदने ही खरीदने होंगे। सेकंड, जो कैसे लग्जरी आइटम्स है, कैसे हैं लग्जरी आइटम, इट इज नॉट नेसेसरी, जो जरूरी नहीं होते। अगर हम क्या करना चाहते हैं, अपने ये कहें कि अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम लग्जरी गुड्स का यूज करते हैं, तो वहां इलास्टिसिटी अलग होगी। एक जॉइंटली डिमांडेड होते हैं जिनकी एक साथ ही क्या की जाती है, डिमांड की जाती है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले नेसेसरी गुड्स। क्या है? नेसेसरी गुड्स। तो नेसेसरी गुड्स के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हम कहेंगे फूड ग्रेन है, मैच बॉक्स है, टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे नेसेसरी गुड्स। कैसे गुड्स हैं? नेसेसरी, जो हमें क्या करने, परचेज करने ही करने हैं। इट मींस क्या हुआ कि वेदर द प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज, वेदर द प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज, आवर डिमांड कैन नॉट बी चेंज विद द चेंज इन प्राइसेस, या फिर आवर डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट। देखो चाहे प्राइसेस बढ़े चाहे प्राइसेस कम हो, हमारे डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। भाई साल्ट है, फूड ग्रेन है, महंगा हो गया तो आप कंज्यूम करना छोड़ दोगे? नहीं होगा ऐसा। तो जब जिस सिचुएशन में प्राइसेस के चेंज होने से डिमांड में चेंज नहीं आ रहा, आता है बट बहुत रेयर चेंजेस आता है, तो वहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कौन सी होती है? याद करो, जहां प्राइसेस में ज्यादा चेंज आ रहा है, या हम कहेंगे बहुत ज्यादा चेंज है, कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, बट डिमांड के अंदर बिल्कुल रेयरली क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, क्योंकि वो नेसेसरी है हमारे लिए, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? तो मैं आपको दोबारा से इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, किसका था? ईडी इज लेस देन 1, इट मींस इनइलास्टिक। क्या है? ईडी वहां पर इनइलास्टिक। जब भी आप किसको यूज कर रहे हो, नेसेसरी गुड्स को यूज कर रहे हो। इसके अंदर जो फर्स्ट क्या था, नेसेसरी गुड्स था, जब आप इसका यूज करोगे तो ईडी कैसी होगी? इज लेस देन 1, कैसी? इनइलास्टिक। क्लियर हो गया? सेकंड कौन से टाइप के गुड्स यूज किए जाते हैं? लग्जरी गुड्स। कौन से यूज किए जाते हैं? लग्जरी गुड्स, लाइक कार, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सारे टाटा शाल्ट, हम ये भी कहते हैं, तो शाल्ट नेसेसरी है, टाटा शाल्ट लग्जरी है। तो अगर आप लग्जरी गुड्स को यूज कर रहे हो, लग्जरी गुड्स का मतलब है कि कंज्यूमर्स डिमांड चेंज विद चेंज इन इनकम। जो कंज्यूमर की डिमांड है वो इनकम के साथ साथ चेंज होगी, तो ज्यादा चेंज होगी। लाइक हम ये गोल्ड है, सिल्वर है, अगर थोड़ी सी प्राइसेस बढ़ जाओ, डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, और थोड़ी सी प्राइसेस फॉल हो जाओ, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है वो बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, और वही जो प्राइसेस है, प्राइसेस में बहुत कम चेंज आ रहा है, इट मींस वहां ईडी कैसा है? मोर देन 1। तो लग्जरी गुड्स के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक। कैसी होगी? इलास्टिक। क्लियर हो गया? अब हमारे पास है थर्ड टाइप के गुड्स, कौन से? जो है जॉइंटली डिमांडेड। कैसे हैं? जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। अब जॉइंटली डिमांडेड गुड्स कौन से जिसकी एक साथ डिमांड की जाती है? जैसे ब्रेड एंड बटर। क्या है? ब्रेड एंड बटर। तो यहाँ पर ये जॉइंटली डिमांडेड है। अगर आप ब्रेड परचेज करोगे तो आपको बटर परचेज करना पड़ेगा, बटर परचेज करोगे तो आपको ब्रेड परचेज करनी पड़ेगी। तो वहां पर जैसे ही ब्रेड के प्राइस में चेंज आया, तो बटर की डिमांड में उसी प्रोपोर्शन में आने वाला है, चेंज आने वाला है, क्योंकि इनकी डिमांड एक साथ की जा रही है। डिमांड एक साथ की जा रही है, तो एक साथ की जा रही है, तो वहां पर इलास्टिसिटी कैसी होगी? मॉडरेट। कैसी इलास्टिसिटी होगी? मॉडरेट। तो तीनों इलास्टिसिटी क्लियर हो गई होंगी।
कि नेचर ऑफ कमोडिटी में वरना गुड्स वी आर यूज नेसेसरी गुड्स, तो हमारी इलास्टिसिटी कैसी है, लेस देन 1, इन इलास्टिक है। जब लग्जरी गुड्स का आप यूज कर रहे हो तो इलास्टिक डिमांड कैसी है, इलास्टिक। अगर ज्वेलरी डिमांडेड गुड्स आप यूज कर रहे हो तो वहां इलास्टिसिटी कैसी है, मॉडरेट इलास्टिक। क्लियर हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में सभी जानते हैं, कौन से गुड्स होते हैं, which are used for which are used substitute to each other, जिसको एक को दूसरे की जगह यूज किया जा सके, लाइक फ्रूटी, माजा, ठीक है, उसके बाद कोक, पेप्सी, टी, कॉफी। कैसे है ये हमारे गुड्स सब्स्टिट्यूट्स, जहां गुड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, जहां पर सब्स्टिट्यूट गुड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इट मींस अगर एक गुड्स महंगा होता है तो उसके जैसा, उसके कंपेयर में हम दूसरा गुड्स कैसा है, वो लेस कॉस्टली और अवेलेबल है मार्केट में, तो हम अपने डिमांड को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूटी एंड माजा, फ्रूटी और माजा दोनों 90 रुपीस की आती हैं। यदि फ्रूटी के प्राइस 90 से 110 हो जाते हैं तो सारे कंज्यूमर क्या परचेज करेंगे, माजा। तो क्या हुआ, प्राइसेस में थोड़ा चेंज आया और उसके जितने भी कंज्यूमर थे सारे कहां चले गए, माजा के ऊपर चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइसेस में कम चेंज आना और डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आना, बिकॉज ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। उसका जैसा सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है, जब अवेलेबल है तो क्या नहीं होगा, वहां पर इलास्टिक डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक होगी। कैसी होगी, इलास्टिक, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। ये गुड्स महंगा हो गया तो आगे हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन जहां ऑप्शन ही अवेलेबल ना हो, जहां पर ऑप्शन ही अवेलेबल ना हो, जहां सब्स्टिट्यूट्स ही अवेलेबल ना हो, तो वहां पर क्या होता है, प्राइसेस के ज्यादा होने से या कम होने से कंज्यूमर की डिमांड में चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के हमारे पास क्या नहीं है, दूसरी कोई चॉइस नहीं है, हमें बाय ट्रेन ही जाना है, बाय ट्रेन कहीं भी जाना है और ट्रेन की टिकट अभी क्या है, बहुत महंगी है, कॉस्टली है। तो उस सिचुएशन में हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, अगर महंगी है हमें तब भी ट्रेन से जाना पड़ेगा, वो डिमांड सेम रहने वाली है। अगर वो बहुत सस्ती हो जाती है तब भी किससे जाना है, बाय ट्रेन ही जाना है, तो हमारी डिमांड में बहुत कम चेंज आएगा भी तो बहुत कम। तो वहां जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी होगी, इनइलास्टिक। ध्यान रखना, where the substitutes goods are available, तो elastic demand is more elastic या elastic, where the availability of substitutes is not allowed या फिर नहीं होता, availability नहीं होती, तो वहां पर elastic कैसी होती है, inelastic। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मल्टीपल यूजेस। भाई जिस गुड्स के क्या है, मल्टीपल यूजेस है, बहुत सारे क्या है उसके यूजेस हैं, तो उस गुड्स की इलास्टिक डिमांड क्या होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हमारे घर पर आ जाए, हम कुकिंग में भी, एसी में, कूलर में, फ्रिज में, ठीक है, और हम ये हर चीज में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी के जो बहुत सारे यूजेस हैं, इससे इलास्टिक डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो यदि प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो यूजेस है उनको कम कर देंगे, तो इलास्टिक डिमांड कैसी हो जाएगी, बहुत कम। तो यहाँ पे इनइलास्टिक हुई, ऐसी हुई इनइलास्टिक, क्योंकि जैसे ही प्राइसेस में, सॉरी इलास्टिक, जैसे ही प्राइसेस में क्या प्राइस क्या हो गए, ज्यादा थोड़े बढ़े, ये कह दिया अपनी बार यूनिट को 2 रुपीस से 3 रुपीस से बढ़ा दिया गया, हम उसके यूजेस को और भी ज्यादा कम कर देंगे। इट मीन जो डिमांड में चेंज आया वो कैसा है, ज्यादा, क्योंकि प्राइस में इतना चेंज नहीं आया। थोड़ा ये पता चल जाए अब की बार बिजली का बिल माफ होने वाला है, तो हम सारी चीजें जो काम हम किसे बाय हैंड करते हैं वो सारे काम किससे करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी से करने वाले हैं। इट मींस यूजेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी हुई, यहाँ पर इलास्टिक, और यहाँ भी कैसी थी, इलास्टिक। क्लियर हो गया। अब है फोर्थ वन, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूजेस। जिस गुड्स के यूज को पोस्टपोनमेंट किया जाए, मतलब स्थगित किया जाए, आगे की साइड हम सरका सकते हैं, तो उस कंडीशंस में इलास्टिक डिमांड क्या होगी। भाई जिसके यूज को हम आगे सरका सकते हैं, इट मींस अभी प्राइसेस है, जो प्राइसेस में चेंज आ रहा है वो प्राइसेस हमारी डिमांड को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। जैसे प्राइस बढ़ते हैं, जैसे प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, हमारी डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। प्राइसेस डाउन जाते हैं तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, ठीक है, गेस्ट आ गया और तभी आप मार्केट में, वो बोला कि गेस्ट आप आ रहे हैं, तो आप मार्केट में जा रहे हो, मार्केट में
सपोज आप स्वीट्स परचेज करने गए, ठीक है, फिर आप जैसे ही स्वीट्स शॉप पर जाते हो आपको पता चलता है ये स्वीट्स हैं वो इतनी कॉस्टली हैं, और लेकिन आप डिमांड को चेंज नहीं कर सकते, आपको परचेज करने में, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो आपको क्या करना, उनकी जो स्वागत है वेलकम तो करना होगा। उस कंडीशंस में आप क्या नहीं कर पा रहे, पोस्टपोन नहीं कर पा रहे, लेकिन तभी तुरंत कॉल आती है कि आज हम नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, हम 1 मंथ बाद आएंगे, तो उसके प्राइस में थोड़े से बढ़ाए प्राइस, आपकी डिमांड बहुत ज्यादा कम होगी कि अभी जरूरत मुझे नहीं है। इट मीन जिस गुड्स के यूज को पोस्टपोन किया जा रहा है वहां पर लेसर डिमांड कैसी हुई, इलास्टिक हुई, कैसी हुई, इलास्टिक। लेकिन जिस गुड्स के यूज को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, जरूरी है भाई हम तो आ ही रहे हैं, तो उस कंडीशंस में स्वीट्स परचेज करना कैसा है, कंपल्सरी है। जब कंपल्सरी, चाहे वो कितने भी प्राइसेस को चार्ज क्यों ना करे, आपको उसी प्राइस के ऊपर क्या करना होगा, अपनी डिमांड करनी होगी। तो जिस भी गुड्स के यूज को पोस्टपोन किया जा सके, आगे स्थगित किया जा सके, वहां इलास्टिक डिमांड कैसी होती है, इलास्टिक। और when the use of commodity cannot be postponed, elastic demand is inelastic। उस सिचुएशन में कैसी होगी, इनइलास्टिक। ठीक है, पोस्टपोन किया तो इलास्टिक, नहीं कर सके तो इनइलास्टिक। क्लियर हो गया?